बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट फ़ोटोशॉप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम एक कंप्लीट वेब टेम्पलेट बनाने जा रहे हैं और वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए या मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने के लिए फ़ोटोशॉप यूज़ होता है। और हम जो कर लेंगे कि मोबाइल ऐप भी एक क्रिएट कर लेते हैं, उसका डिज़ाइन भी, और वेब ऐप का भी डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं फ़ोटोशॉप में। ठीक है, मैं जो हूँ एज ए वेब डेवलपर जो है वो मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट लिया था और वेब डेवलपमेंट के अंदर मैंने काफ़ी साल काम किया, तो इसलिए मैं वेब साइट्स जो हैं उसी वेब टेम्पलेट से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट फ़ोटोशॉप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, न्यू, और यहाँ पे आपके पास कस्टम ऑप्शंस आ रहे हैं। मोबाइल एंड डिवाइसेस और वेब से मुतल्लिका आपके पास टैब है, वेब को चूज़ करेंगे, डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे। रिस्पॉन्सिव साइज़ डायरेक्ट तो हम नहीं बना सकते फ़ोटोशॉप में, मेरे ख्याल से नए जो वर्जन आए हैं फ़ोटोशॉप के उनके अंदर ये भी ऑप्शंस शायद मौजूद है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1280 × 1024 का एक पेज बनाते हैं, या हाँ यही बना लेते हैं और इस पे ओके करते हैं। तो ये एक स्क्रीन साइज़ हमारे पास आ जाती है एक वेब टेम्पलेट की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेबसाइट बनाएंगे। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें आइडिया होता है कि वेबसाइट्स किस तरह की हैं और उधर से आइडिया लेके हम कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं विदाउट ए रेफरेंस, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो रेफरेंस नहीं है, तो अपने दिमाग से एक बनाता जाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है फ़ोटोशॉप में। सिंपल सी एक रखेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे ऊपर लोगो बना लेते हैं। लोगो के लिए हम टूल यूज़ करते हैं जी, कस्टम शेप टूल, और कस्टम शेप टूल्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म की शेप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी साइट है लर्निंग की वेबसाइट, तो हम ये बल्ब यूज़ कर लेते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा लोगोज़ वगैरह कैसे बनाए जाते हैं और उस पर डिफरेंट वीडियो होगी। अभी चूँकि हमारा मकसद डिफरेंट है तो इसलिए हम ये बनाने जा रहे हैं। तो ये बल्ब बनाया, इस बल्ब को जो है वो कलर, वेबसाइट्स के अंदर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कलर कम्बिनेशन। ठीक है, तो इसका हमने ये कलर चूज़ किया। जो इसका बैकग्राउंड है इसको हम कलर दे देते हैं थोड़ा सा ग्रेश। ठीक है, तो जैसे जीमेल वगैरह का होता है, आर्ट बैकस्पेस। टाइप टूल यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं जी, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम है लेट्स लर्न। इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाला कलर हमने चूज़ करना है। हम कलर कोड भूल चुके हैं, इस पे इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इस कलर पे क्लिक करेंगे, कलर कोड वापस आ जाएगा, ओके करेंगे, तो टेक्स्ट हमारा जो है वो बन गया जी उसी कलर में। ठीक है, तो लेट्स लर्न हमारी वेबसाइट का नाम है और इसको हम लर्न को नीचे लेके आ जाते हैं ऐसे, और लर्न को सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट जो है वो डिफरेंट बना लेते हैं और इसका साइज़ भी छोटा कर लेते हैं ताकि उसके साथ मैच करे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मिडल में हमने ये सेंटर अलाइन चूज़ किया हुआ है, तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हम यूँ कर लेते हैं कि लर्न को कंट्रोल X प्रेस करते हैं और कट कर देते हैं, और फिर T प्रेस करके इसको कहीं भी हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल A, और फिर इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। अब हम लेट्स को यहाँ पे ले आते हैं और लर्न को इसके नीचे यहाँ पे फिट करते हैं, जूम करते हैं इसको, लर्न को यहाँ पे लाते हैं, लर्न का कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं ब्लैक, आल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करते हैं, कंट्रोल P से ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको बढ़ा लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, और डार्क ग्रे कलर जो होता है वो बॉटम में ज़्यादा बेहतर लगता है, डार्क ग्रे, तो ये कर लेते हैं आल्ट बैक स्पेस। ठीक है, तो ये जी हमारा मेन लोगो जो था वो तकरीबन तैयार हो चुका है।
बल्ब को सिलेक्ट करते हैं, शेप 1 को कंट्रोल T करते हैं और इसको थोड़ा मज़ीद बढ़ा लेते हैं ताकि ये थोड़ा बेहतर लगे हमारा लोगो। ठीक है जी, और इंटर कर देते हैं। दैट्स इट। प्रोजेक्ट को सेव नहीं करते, रहने दें, हम डायरेक्ट बस इसकी वेबसाइट ही बना लेते हैं। तो ये हो गया जी। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, और यहाँ पे लर्न को हम कर देते हैं जी सर्च, और सर्च के आगे यहाँ पे हम सर्च बार बना लेते हैं। उसके लिए ये कस्टम टूल ही यूज़ करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ये सर्च बार का ऑप्शन नहीं है तो हम ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज़ कर लेते हैं, बल्कि ये इलिप्स यूज़ कर लेते हैं और ये सर्च बार इस तरह से बना लेते हैं, जो कि सही नहीं बनी। और क्यों नहीं सही बनी, क्योंकि ये इसके साथ इलिप्स को यूज़ करने के बजाय हमें राउंडेड रेक्टेंगल को ही यूज़ करना चाहिए था, और ये सर्च बार बन गई हमारी। इसको हम अलाइन वगैरह कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से। कलर इसका दे देते हैं वाइट, और आर्ट बैकस्पेस इंटर करते हैं तो ये सर्च बार बन गई। उसके बाद हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और रेक्टेंगल को हम यूं बना लेते हैं ऐसे, और इस रेक्टेंगल का कलर कर देते हैं ये वाला ब्लू। ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ब्लैक भी कर सकते थे लेकिन हम थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसको ये कलर दिया। और इसके अंदर हम बना लेते हैं मेन मेन्यू, और ये लर्न को हमने नीचे कॉपी किया। अब देखें, जब हमने लर्न को नीचे कॉपी किया तो ये रेक्टेंगल के पीछे छुप गया, और इसकी वजह ये थी कि रेक्टेंगल जो है इससे ऊपर हमने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो रेक्टेंगल को अगर हम नीचे ले आए ऐसे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेयर्स का काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं जी होम, और अबाउट, और गैलरी, और कॉन्टैक्ट। तो ये हमने मेन्यू बना लिया, और इस मेन्यू को हम यहाँ पे ले आते हैं। सिंपल सा इस दफ़ा मैं रख रहा हूँ, कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर रहा, ताकि आपको समझ आ जाए। उससे नीचे हम स्लाइडर का सेक्शन बनाते हैं, और स्लाइडर के लिए मैंने इसी रेक्टेंगल को डुप्लीकेट किया, और इसको हम ऐसे ले आते हैं। ये बस इधर हमारा स्लाइडर होगा, और स्लाइडर के ऊपर हम क्या करते हैं कि अब देखें, स्लाइडर जब हमने पिक कर लिया तो अब इसके अंदर कोई इमेज डालते हैं। ठीक है, तो इमेज डालने के लिए हम पिक करते हैं कोई इमेज हमारे डेस्कटॉप पे मौजूद होगी। तो देख लेते हैं कोई इमेज, मसलन ये वाली इमेज डाल लेते हैं। आर्मी की है, रिलेटेड नहीं है लेकिन डाल लेते हैं जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। और इस इमेज को जी हम इस तरह से स्लाइडर के मुताबिक जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेज है इसको हम रेक्टेंगल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये कुदरती उसी जगह पे आई है, जो स्लाइडर था इसके ऊपर आई है। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे इमेज पे, और क्रिएट क्लिपिंग मास्क ये करेंगे, तो ये इमेज जो है इसके अंदर फिट हो जाएगी। और इसको फिर हम ऐसे मूव करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने स्लाइडर जो था जी वो एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। इन दोनों लेयर्स को हम एक ही लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये दोनों को चूज़ करेंगे, कंट्रोल E फॉर मर्ज। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज हो गई। इसके बाद हम इस एक बना लेते हैं ये पॉलीगॉन फॉर एग्जांपल, और इसको कोने दे देते हैं 5 साइड्स, और इसको हम ऐसे बना लेते हैं, और इस पॉलीगॉन को यहाँ पे रखते हैं, और इसकी डुप्लीकेट करते हैं। आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस से, तो ये डुप्लीकेट बन जाएगी। और ये हमने 4 डुप्लीकेट्स बना ली।
अब ये जो 4 डुप्लीकेट्स बनी हैं इनको पिक करते हैं ऐसे और कंट्रोल टी करते हैं ट्रांसफॉर्म, और इनको ऐसे कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लास्ट सेक्शन बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इधर से, और ये बना ली हमने रेक्टेंगल, और इसको कलर दे देते हैं ब्लैक, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट को कहते हैं जी कॉपीराइट 2019, और इसको यहाँ पे ले आते हैं टेक्स्ट को, और टेक्स्ट का कलर जो है ये ब्लू चूज़ कर लेते हैं, और आर्ट बैक स्पेस, तो यहाँ पे आ गया कॉपीराइट। ठीक है, टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, और इसको कहते हैं जी मसलन अबाउट या व्हाट वी डू, और ये डिफरेंट आइकन्स है ना इसके, ये वैसे मैंने एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बनाई। आप जैसी मर्ज़ी है आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बेसिक टूल्स को यूज़ करना, और आपको कंसेप्ट बताया मैंने कि आप किस तरह से इजीली जो है वो फ़ोटोशॉप में विदिन मिनट्स जो है टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये आगे आइकन्स, और यहाँ पे इनके अंदर हम इमेजेस को ऐड कर लेते हैं, और ये वाली इमेज जो है मसलन इसको हम जो है वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और इमेज को करते हैं पॉलीगॉन के साइज़ में, और फिर इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ऐसे। बल्कि हम एक और काम भी कर सकते हैं कि इसको चूज़ करके पॉलीगॉन जो है वो हमारी, मेरे ख्याल से ये वाली पॉलीगॉन जो है ना, इसको सिलेक्ट करते हैं, पॉलीगॉन 1 है ये। ठीक है, तो इसको पिक करते हैं जो हमारी इमेज है, और इसे पॉलीगॉन 1 के ऊपर ले जाते हैं नीचे। ये है नहीं, ये है पॉलीगॉन 1, और यहाँ पे इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हैं, ये इसके अंदर आ जाएगी। इसको एडजस्ट करते हैं, और इन पॉलीगॉन्स को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनको हर इमेज को फिर उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करते हैं, फॉर मर्ज आर्ट प्रेस करते हैं, और इसको ऐसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये जी हमारी वेबसाइट जो है उसका बेसिक जो थीम है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसको एज ए वेबसाइट जो है वो डेवलपर को देना है। ठीक है, तो एज ए वेबसाइट कैसे देंगे ये प्रोसेस अब नोट कीजिए। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग जो होती है वो वेबसाइट के लिए यूज़ होती है, वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको हम स्लाइस करेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स को, ताकि उन पे कोड किया जा सके। ठीक है, तो हम स्लाइस टूल यूज़ करेंगे, और ये स्लाइस टूल है, और हम हर पार्ट को अलग अलग से स्लाइस कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ताकि हर पार्ट पे जो है वो कोड हो सके। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है स्लाइसिंग कैसे की जाती है ये आप देख सकते हैं, इजी है। इसको हम चूज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। रैंडम में कर रहा हूँ, आप जब करेंगे तो एक्यूरेट करेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये कॉपीराइट भी होगा, ये स्लाइस होगी हमारी वेबसाइट। जब ये स्लाइस हो जाएगी तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, सेव करेंगे एज ए वेबसाइट। तो सेव करने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, और इस फोल्डर को नाम देते हैं वेबसाइट, और इस फोल्डर के अंदर हम सेव करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे इन ऑप्शंस को आप यही रहने देंगे गिफ, ठीक है, और ये भी इसी तरह से रहेगा सारा कुछ, और इसको आप सेव कर देंगे। और ये कहेगा कि किस जगह पे सेव करना है आपने, तो हम कहेंगे डेस्कटॉप पे वेबसाइट के फोल्डर में हमने सेव करना है इसे। और फिर ये कहेगा इमेजेस ओनली, सिर्फ आपको इमेजेस चाहिए, तो हमने कहना है HTML एंड इमेजेस, ठीक है। और इसको फिर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं home.html।
तो इसको सेव करेंगे तो ये हमने एक कंप्लीट वेबसाइट टेम्पलेट बना ली। अब हम जाएंगे वेबसाइट के फोल्डर में, यहाँ इमेजेस में आपको डिफरेंट इमेजेस नज़र आएंगी स्लाइस की हुई, और वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपका पूरा वेबसाइट का पेज है। इसको आप ओपन कर सकते हैं गूगल क्रोम में और ये एज ए वेबसाइट आपको रिस्पॉन्स करेगा। अब आपके दिमाग में जो चल रहा होगा ये तो सिर्फ एक पिक्चर है और जिसको हमने स्लाइस किया और वो एज ए वेब पेज शो हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली फुल कंप्लीट वेबसाइट है और इसको हम जो है कोड कर सकते हैं। और मसलन इसको हम कोड एडिटर में मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ओपन विद ब्रैकेट्स, आपको समझाने के लिए। और क्योंकि वेब डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है नहीं तो वो तो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको आइडिया ताकि हो जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं कि अभी हमारे सामने ओपन होगा इसका कोड, तो वो देखें कि फ़ोटोशॉप ने खुद ब खुद जो है वो जनरेट कर दिया। तो ये देखें कोड सारे का सारा ओपन हो गया। तो सबसे पहले आप देखें ये टाइटल लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल्ड, तो यहाँ से हम कोड में आते हैं और इसके टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं जी लेट्स लर्न। उसके बाद आ जाता है जी मसलन यहाँ पे हम रखते हैं तो ये इस इमेज का है साइज़ है। यहाँ पे हम लोगो को देखते हैं, लोगो किस जगह पे है हमारा, ये है लोगो, ठीक है। तो लोगो पे हम कोई कोड लिखते हैं जी, हम कहते हैं AHREF, लिंक करते हैं से और कहते हैं जी कि HTTPS और google.com कर देते हैं से, ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप यानी कोड ये इस पे हो सकता है, आपको सिर्फ ये समझाना मकसूद है, ठीक है। तो सेव करेंगे इसे और अब यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं टाइटल चेंज हो गया, ये लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे ये गूगल पे चला जाएगा, ठीक है। इंटरनेट नहीं है तो इस वजह से साइट ओपन नहीं हुई। तो ये आपने देखा, इसी तरह से आप इस पे कोड कर सकते हैं। अबाउट, गैलरी, कंटैक्ट, हर चीज़ पे कोड किया जा सकता है और इसको फुल कंप्लीट वेबसाइट बनाया जा सकता है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, डिफरेंट होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।